हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो 2023 ऑड में पूछा गया है और 6 मार्क्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। जो क्वेश्चंस आ रहे थे पहले उसमें थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन ऐड किया है। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन अब तक आ चुका है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आइसोमेट्रिक इसमें ऐड किया है, पहले आइसोमेट्रिक से रिलेटेड नहीं आता था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है स्टेट द सीरीज ऑफ ऑटोकैड स्टेप्स नीडेड टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम का आइसोमेट्रिक व्यू हमें ड्रॉ करना है। उसके लिए जो स्टेप्स यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर लिखना है, उसको स्टेट करना है। तो सबसे पहले हमें हमने समझना क्या है कि जो लास्ट लिखा हुआ है आपको स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है स्क्वायर पिरामिड ऐसे करके जो है। तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम किसको बोलते हैं। स्क्वायर पिरामिड तो ऑलरेडी हमने कवर किया है लेक्चर्स। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड तो हमने कवर किया, जिसके एक बेस होते हैं और एक एपेक्स होता है। एपेक्स होता है उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड का मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस टाइप का आपको पिरामिड दिखता होगा ऐसे करके, ऐसे पिरामिड जैसा, मतलब कोन जो है, कोन का ये फॉर्म होता है। ठीक है, कोन का आपका ये फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग पिरामिड बोलते हैं। अब हम लोग को देखना है कि स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम किसको बोलते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर सीखना है कि फ्रस्टम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड तो समझ में आ गया कि स्क्वायर पिरामिड वैसा सॉलिड है जिसके पास दो बेस होता है, जिसके पास सॉरी एक बेस होता है। और वो बेस जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, या तो ट्रायंगल के शेप का हो सकता है, या स्क्वायर के शेप का हो सकता है, या पेंटागन हो सकता है, या हेक्सागोन भी हो सकता है। तो स्क्वायर पिरामिड बोला है, इसका मतलब उस पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है और एक एपेक्स होगा। एपेक्स से हर एक बेस का कॉर्नर को इंक्लाइन इंक्लाइन करके हम लोग मैच कर देंगे, उसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। अभी आपको इमेज दिखाऊंगा मैं स्क्वायर पिरामिड का। अब स्क्वायर पिरामिड को अगर हम हॉरिजॉन्टली पैरेलल एक सरफेस से कट कर दें स्लाइस के फॉर्म में, या हाफ कट कर दें, या हाफ से ऊपर या हाफ से नीचे कट कर लें, ऊपर का जो एपेक्स है उसको इसमें रिमूव कर दें। जैसे कि हमने एक स्क्वायर पिरामिड लिया और पैरेलली हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल एक कटर लिया, उसको कट कर दिया। कट करके ऊपर का सरफेस जो एपेक्स जैसा है, जो कॉर्नर जैसा दिखता है, उसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो सरफेस बचा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो देख लेते हैं, यही है फ्रस्टम। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं। फर्स्ट फिगर में दिख रहा है कि ऊपर का टॉप ऑफ पिरामिड को रिमूव कर दिया गया है काट कर, और नीचे का जो सरफेस बचता है स्क्वायर पिरामिड का, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ये पूरा स्क्वायर पिरामिड है, दोनों फिगर जो है वो स्क्वायर पिरामिड का ही है। फिगर नंबर फर्स्ट में कटा हुआ दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, नीचे वाला पोर्शन अलग है। तो बेस वन जो दिख रहा है, बेस वन नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर का बेस टू है। तो जो सॉलिड का नीचे वाला पोर्शन है, सॉलिड का ये वाला पोर्शन मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है ये इसी को बोलते हैं फ्रस्टम। जैसे कि ये स्क्वायर पिरामिड है, यहाँ पर ये स्क्वायर पिरामिड है। अब स्क्वायर पिरामिड को हमने यहाँ पर से कट किया, ऐसे करके कट कर लिया, ऐसे करके कट किया, तो ऊपर का पोर्शन जो हो गया वो रिमूव हो गया, और नीचे का जो पोर्शन बचा उसी को बोलते हैं फ्रस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमें उसका आइसोमेट्रिक व्यू हमने बनाना है। तो यहाँ पर तो कोई डायमेंशन नहीं दिया है, तो हम रैंडम डायमेंशन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या माना कि हर एक साइड जो होगा यहाँ पर 40 होगा, ये भी 40 है, ये भी 40 है, इस साइड का भी जो है वो भी 40 है, और इस साइड का भी है वो भी 40 है। अब कट करने के बाद ऊपर में भी एक बेस बन गया, इसका भी कुछ डायमेंशन होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया इसका डायमेंशन 25 मान लिया कि ये 25 का है, 25 मान लिया। तो हर एक साइड के 25 के होंगे, और नीचे वाला जो होगा वो 40 का होगा। और कुछ हाइट भी होगा, नीचे वाला बेस का सेंटर और ऊपर वाले बेस का सेंटर का कुछ हाइट होगा। तो हमने हाइट मान लिया है कि वो 45 होगा, कि 45 हाइट पर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी डायमेंशन यहाँ पर दिया नहीं है, तो डायमेंशन आप अपने मन से ले सकते हैं। स्क्वायर पिरामिड है तो आप 40 ले लो, 30 ले लो। बेस ऊपर का बेस 25 हमने लिया है, तो आप 15 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ स्टेप बताना है कि क्या क्या हम करेंगे, तो कैसे कैसे वहां पर वो बनेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होते थे कि डायरेक्टली लाइन बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो सिंपल सिंपल लाइंस हमने वहां पर लिख लेते थे, हम लोग स्टेप्स लिख लेते थे, काम हो जाती थी, चीजें आसान थी वहां पर। बट यहाँ पर डबल डबल फिगर बनेगा, नीचे का बेस अलग बनेगा, ऊपर का बेस अलग बनेगा, फिर उसको हम लोग को इंक्लाइन लाइन से मिलाना होगा, और ये सब सारी चीजें जो होंगी वो आइसोमेट्रिक वाले पर होंगी।
तो हमने यहाँ पर पहले देख लेना है कि कैसे होता है। तो हमने डायमेंशन अज्यूम कर लिया, या नीचे वाले को 40 ले लिया, ऊपर वाले को 25 ले लिया, और दोनों सरफेस के बीच में हाइट हमने 45 मान लिया। आप 40 ले लो, 30 ले लो, 25 ले लो, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसका स्टेप्स। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेप्स कैसे इसका होने वाला है। तो स्टेप्स पहले देख लेते हैं, ऑटो कैड पर आ जाते हैं, कैसे फिगर बनेगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये ऑटो कैड हमारा है। तो सबसे पहले दो बेस है, स्क्वायर पिरामिड है, तो दो बेस फ्रस्टम बनने के बाद वो डबल बेस हो गया। तो हम लोगों ने ऊपर में एज्यूम किया है, नीचे में बेस हमने माना है 40 का है, तो 40 हम लोग लेकर बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर, बिकॉज आइसोमेट्रिक बनाने से पहले हम लोग को साइड में एक फिगर बनाना पड़ता है। तो हम लोग एक साइड में फिगर चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। इसका स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये स्टेप के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, स्टेप डायरेक्ट हम लोग आइसोमेट्रिक से लिखना शुरू करेंगे। तो ये हो गया 40-40 का, और ऊपर में हमने 25 का लिया है, तो 25 का हम लोग बना लेते हैं। एक 25 का फिगर बना लेते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 25 क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आइसोमेट्रिक पूछा है, तो इसको थोड़ा लिखना आसान उतना भी नहीं है जैसे पहले हम लोग देखे हैं। तो नीचे वाला पहले बेस हम लोग 40 का हमने लिया है, 40 का लिया है, तो 40 का हमने यहाँ पर बनाना पड़ेगा आइसोमेट्रिक। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब भी हम लोग आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग टॉगल की से यहाँ पर आइसो प्लेन, जो यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन दे रहा है उसको बोलते हैं आइसो ड्राफ्ट, या आइसो ड्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम लोग आइसो प्लेन भी यहाँ पर क्लिक करके आइसो प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉगल की से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसो प्लेन जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर यहाँ पर टाइप करेंगे आइसो ड्राफ्ट, और आइसो ड्राफ्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वहां पर आइसो प्लेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखाएगा कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट आइसो प्लेन फ्रॉम टॉगल की, या फिर आइसो ड्राफ्ट, टाइप आइसो ड्राफ्ट एंड देन सेलेक्ट आइसो प्लेन, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है वो आइसो ड्राफ्ट के अंदर का ही आइसो प्लेन होता है। जैसे इसका स्टार्टिंग में नाम दिखाएगा आइसो ड्राफ्ट, बट इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा आइसो प्लेन हो जाएगा। तो आइसो प्लेन आप लेफ्ट वाला भी कर सकते हैं, टॉप वाला भी कर सकते हैं। टॉप वाला होगा तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखेगा 30 डिग्री, और लेफ्ट वाला करेंगे तो लेफ्ट में 30 डिग्री और फिर 90 डिग्री, और राइट में करेंगे तो राइट में 30 डिग्री 90 डिग्री। तो बीच वाला हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आइसो प्लेन हमने, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिखाएगा, सेलेक्ट आइसो प्लेन टॉप या आइसो प्लेन फ्रॉम द टॉगल की। तो आइसो प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। सेलेक्ट जैसे ही किया हमने तो ये आपका आ गया 30 डिग्री वाला, ऑलरेडी यहाँ पर आइसोमेट्रिक वाला ग्रिड बन गया है। सबसे पहले ग्रिड वाला हम लोग को चेंज करना है। यहाँ पर ऑटो कैड में अगर आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो हम लोगों को अपना ग्रिड चेंज कर लेना होगा, वो आइसो प्लेन या आइसो ड्राफ्ट करके हम लोगों को उसको चेंज करना है। पहले सबसे पहले आइसो ड्राफ्ट के अंदर आइसो प्लेन आता है, तो या तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट आइसो प्लेन फ्रॉम द टॉगल की, ये टॉगल की है, या फिर डायरेक्टली हम टाइप भी कर सकते हैं आइसो ड्राफ्ट, या आइसो प्लेन भी हम टाइप करेंगे तो प्लेन भी आ जाएगा आइसो प्लेन। तो कोई फर्क नहीं है, उससे आप कुछ भी आप करके लिख सकते हैं। जैसे आइसो प्लेन हम सेलेक्ट कर लिए तो टॉप राइट लेफ्ट कोई सा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लिखा गया कि आइसोप्लेन सिलेक्ट करना है, उसके बाद 30 डिग्री हम लोग बनाते हैं, वैसे करके कर लेंगे। तो सबसे पहले नीचे बेस जो है, नीचे का बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर शेप का बेस है, तो नीचे में जो आइसोमेट्रिक व्यू बनता है कैसा बनता है, स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू रोम्बस बनता है। तो सबसे पहले हम लोग 40-40 का रोम्बस बना लेंगे, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या फिर यहाँ पर सिर्फ हम लोग स्टेप लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ स्टेप पर बात करते हैं। 40 का है, 40, फिर यहाँ से आ गए। एंगल ऑटोमेटिक वो पैरेलल हो जाएगा, जो ग्रिड है उसके एंगल पैरेलल हो जा रहा है। 150 डिग्री आ रहा होगा, 30 डिग्री आ रहा होगा, ऑटोमेटिक वो पैरेलल आ रहा है। देख रहे हैं 30 डिग्री आ रहा है, ऑटोमेटिक वो पैरेलल एंगल बन ही जाएगा। और 40 हमने लिया, एंटर माना, ये हो गया। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक वाले में फायदा क्या होता है, जब आइसोमेट्रिक ग्रिड हम लोग करते हैं तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से कर लेते हैं एक बार, जब लाइन हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो जब ऐसे करेंगे तो जैसे ही पैरेलल जाता है तो वो ऑटोमेटिक एक लाइन जैसा रेफरेंस बना देता है कि हाँ वो 30 डिग्री हो गया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो हट जाएगा, देखें यहाँ 30 पे आया फिर हो गया, फिर नीचे आया तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने आइसोप्लेन सेलेक्ट कर लिया। आइसोप्लेन सेलेक्ट करने के बाद रोम्बस जो है वो 40-40 का लाइन टूल की हेल्प से हमने बना लिया। तो सेकंड स्टेप क्या लिखाएगा, ड्रॉ रोम्बस ऑफ 40 mm साइड्स विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में लाइन टूल के हेल्प से हम लोग लोअर बेस जो है 40-40 का हम लोग बना लेंगे। लोअर बेस 40-40 का बनाने के बाद इसका हम लोग को सेंटर निकालना होगा। तो सेंटर के लिए यहाँ पर कहीं पर बीच में सेंटर आएगा, और सेंटर से ऊपर वाले बेस का हाइट अलग अलग होगा। तो पहले हम लोग सेंटर निकालने के लिए हम लोग लाइन एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं।
फिर यहाँ से कॉर्नर पर आते हैं, फिर ऊपर से यहाँ मैच कर देते हैं, जहाँ पर दोनों का मैच करेगा वही हो जाएगा सेंटर। वहां पर हम लोग क्लिक कर देंगे माउस से डायरेक्टली। सेंटर निकालने का और भी तरीका है, बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। और इसका हाइट हमने लिया था नीचे वाले बेस और ऊपर वाले बेस के हाइट, बीच में हाइट जो डिफरेंस लिया है वो हमने 40 माना था। आप कुछ भी ले सकते हैं, 40 की जगह 30 ले सकते हैं, 35। कोई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आप 45 ही क्यों लेकर बना रहे हैं। तो इसका एक्सिस ड्रॉ हो गया। एक्सिस को आप चेंज भी कर सकते हैं, एक्सिस बिकॉज हमारा जो है वो डैश डॉट लाइन से है, तो आप जाकर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको वो सब नहीं पूछा है, आपको बस स्टेप लिखना है, इसलिए हम उतना नहीं यहाँ पर देखेंगे कि एक्सिस को चेंज कैसे करेंगे। वो सब हम लोग को यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाना नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टेप सीखना है। स्टेप सीखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक का जो ग्रिड है वो सिलेक्ट किया। उसके लिए हमने यहाँ पर टॉगल की पर आया और आइसो ड्राफ्ट या आइसो प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने नीचे का जो बेस है 40 का वो हमने रोम्बस के फॉर्म में यहाँ पर बना लिया, 30 डिग्री इंक्लाइन करके, और 40 mm साइड का हमने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद फिर हमने सेंटर निकाला है नीचे वाले बेस से, और सेंटर निकालने के बाद एक्सिस का हाइट ऑलरेडी दोनों के बीच में हमने माना है कि 45 है, दोनों बेस के बीच में 45 है। अब ऊपर में भी एक छोटा सा रोम्बस बनेगा जिसका डायमेंशन इस वाले रोम्बस के बराबर होगा, इस वाले स्क्वायर के बराबर होगा, 25-25 का। तो 25-25 का होने के लिए हमने क्या करना होगा, एक रोम्बस और बनाना होगा यहाँ पर 25-25 का, और उसका सेंटर और इस वाले का लाइन का सेंटर दोनों सेम से मैच करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में रोम्बस बना लेते हैं और उसको मूव करके यहाँ पर ले आएंगे। क्या करते हैं, एक यहाँ पर साइड में। तो फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना होगा कि ड्रॉ रोम्बस ऑफ 25 mm लेंथ विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल। लाइन टूल के हेल्प से हम लोग लाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले लाइन सेलेक्ट कर लिया। लाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर 25 हमने माना था ऊपर वाले बेस का, 30 डिग्री इंक्लाइन। फिर उसके बाद 150 पे हमने बनाना है, देखिए रेफरेंस आ गया। फिर 25 माना था, 25। उसके बाद फिर 30 डिग्री इंक्लाइन या 150 डिग्री यहाँ पर जैसे करेंगे वो मैच हो जाएगा 25। फिर उसके बाद यहाँ पर 25। अब ये रोम्बस कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, ड्रैग करके हम लोग को वहां पर फिट कर देना है ऊपर वाले। तो ये स्टेप में नहीं लिखा है कि ड्रैग करना है, ऐसे करना है, बस आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे करके ड्रैग हमने किया और यहाँ पर लाकर फिक्स कर दिया। अभी भी वो फिक्स सही से नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पर सेंटर टू सेंटर मैच करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर फिर से एक बार करते हैं, इसको चारों को सिलेक्ट करके, इसका एक मेथड है, ग्रुप कर देंगे तो उसका सेंटर मैच हो जाएगा। तो ग्रुप कर देते हैं। पहले ग्रुप करने के लिए हम लोग टाइप करना होगा GROP। ये सब स्टेप में वहां नहीं लिखना है आपको, ये सब ऑटो कैड पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पर करना पड़ता है थोड़ा सा स्टेप। अब ये सेंटर जो है यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग मैच करेंगे वो वहां पर आ गया। अब लाइन से कमांड से बाहर आ जाते हैं। तो अब इसका सेंटर लाइन का सेंटर और इसका सेंटर दोनों मैच हो गया। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा कि आइसोप्लेन या आइसो ड्राफ्ट टाइप करके फिर आइसोप्लेन में जाकर हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे, ग्रिड को चेंज कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमने लिखा कि नीचे में रोम्बस जो है वो 40-40 का हमने बना लिया लाइन टूल की हेल्प से। फिर हमने क्या किया कि सेंटर निकाला और सेंटर से उसका हाइट दे दिया। हाइट देने के बाद फिर ऊपर में एक रोम्बस बना लिया जिसका डायमेंशन हमने 25 लिया था ऊपर वाले बेस का, तो 25-25 कर लिया। अब क्या करना है, इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मैच कर देना है इंक्लाइन लाइन से, इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मैच कर देना है, आगे वाले को आगे वाले से कर देना है। तो लाइन टूल की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। यही लास्ट स्टेप है। इसमें सिंगल स्टेप नहीं लिखेंगे बिकॉज इतना स्टेप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हर एक स्टेप को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हर एक स्टेप को अगर बारी बारी से हम लिखने लगे कि रोम्बस के लिए हम 30 डिग्री इंक्लाइन लेंगे फिर ऐसे करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए हर एक स्टेप को बारी बारी से नहीं लिखकर हम लोगों ने क्या किया है, उसको कंबाइन करके लिख लिया। यही हम लोग का रोम्बस बन गया है। आप चाहे तो अंदर वाले को ये डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर एक्सेस को अगर डैशडॉट से दिखाना है डैशडॉट से दिखा दीजिए, या फिर तो यही हो गया फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमने बना लिया है। फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमने बना लिया। आप इसको टर्न करके अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब इसी का स्टेप हमने लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर आइसो ड्राफ्ट या आइसो प्लेन सिलेक्ट कर लिया। आइसो प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टॉगल की से, या फिर आइसो ड्राफ्ट टाइप करके आप आइसो प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप हमने लिया कि नीचे का रोम्बस बनाया जो 40-40 का हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, और वो लाइन टूल के हेल्प से हमने बना लिया। उसके बाद फिर इसका सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस 45 हमने माना है तो वो दे दिया। फिर साइड में हमने बनाया था तो वो नहीं लिखेंगे वहां पर, फिर लिखेंगे कि लाइन टूल के हेल्प से फिर 25-25 का हमने रोम्बस बनाया। रोम्बस बनाने के बाद
फिर बाद में लाइन को मैच कर दिया तो हम लोगों का बन गया है। अब इसी को स्टेप्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, तो ज्यादा अगर लॉन्ग आप करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए हमने एक ही स्लाइड्स में सारी चीजें कवर कर ली है। बिकॉज हम लोगों को स्टेप्स लिखना है, स्टेप लिखकर फिर उसको ड्रॉ कर लेंगे। दीज आर स्टेप्स फॉर ड्रॉइंग एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड बाय यूजिंग लाइन टूल। लाइन टूल के हेल्प से हमने ड्रॉ करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था लाइन टूल के हेल्प से, यहाँ पर शायद क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, यहाँ पर मैंने लास्ट का लाइन नहीं लिखा है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट आइसोप्लेन फ्रॉम टॉगल की, या तो टॉगल की आइसोप्लेन सेलेक्ट करना है, या फिर टाइप आइसोड्राफ्ट एंड सेलेक्ट आइसोप्लेन टॉप। व्यू पोर्ट में आइसो ड्राफ्ट टाइप करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आइसोप्लेन टॉप दिखाया था वहां पर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नीचे का बेस बना लिया। तो फिर क्या लिखा है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ लोअर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम। स्क्वायर जो फ्रस्टम है उसका लोअर बेस का हमने बना लिया, जिसका साइड हमने 40 लिया है, और इट विल लुक लाइक अ रोम्बस ऑफ साइड 40 mm। 40 mm साइड का रोम्बस हम लोग वहां पर दिखेगा, बिकॉज आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं स्क्वायर का, फ्रस्टम का लोअर बेस है, तो वहां पर साइड हमने 40 लिया तो 40 का रोम्बस दिखेगा। तो सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि हम लोग रोम्बस बनाकर, ऐसा नहीं लिखना है कि लाइन टूल लेंगे, फिर उसको सेंटर, उसको फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, तो पहला लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे करने से क्या होगा कि स्टेप्स बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, और बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूज हो, सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन नहीं लिखेंगे कि लाइन टूल से हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको मन होगा तो लिख सकते हैं, लेकिन वहां से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि एक ही लाइन में लिख दिया कि ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ लोअर बेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का या स्क्वायर फ्रस्टम का, या स्क्वायर का हमने लोअर बेस लिया, स्क्वायर फ्रस्टम का। उसके बाद उसका जो डायमेंशन लिया वो 40 का लिया, एंड इट विल लुक लाइक अ रोम्बस, रोम्बस की तरह वो दिखता है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, सेंटर निकाला था। तो फाइंड सेंटर ऑफ दिस रोम्बस, उसके बाद जो हमने रोम्बस लिया उसका सेंटर हमने निकाल लिया, एंड ड्रॉ एक्सिस ऑफ फ्रस्टम फ्रॉम दिस सेंटर बाय टेकिंग हाइट ऑफ फ्रस्टम 45। यहाँ पर 45 हमने एक जनरल डेटा ले लिया है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ना ही कभी दिया। दोनों क्वेश्चन अभी तक आया है, दोनों में कभी भी दिया नहीं है कि क्या हाइट है क्या बेस है, तो अपने मन से आपको वहां पर कुछ भी लिख देना है कि 45 हमने ले लिया। फाइंड सेंटर ऑफ दिस रोम्बस, उसके बाद रोम्बस का हमने सेंटर निकाला, उसके बाद एक्सिस ऑफ फ्रस्टम मतलब सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, और उसका हाइट कितना लिया, 45 लिया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था कि एक रोम्बस ऊपर में भी बनाया था, तो हमने साइड में बनाकर ऊपर में फिट किया था, तो वो मेथड हो गया बनाने का। बट यहाँ पर हम लोग स्टेप लिखेंगे डायरेक्टली, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अपर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम। तो अपर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम का बाय यूजिंग अपर एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ फ्रस्टम, मतलब फ्रस्टम के एक्सिस का अपर एंड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अपर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम बाय यूजिंग लाइन टूल। लाइन टूल के हेल्प से यहाँ पर क्यों लिखा गया है बाय यूजिंग अपर एंड ऑफ एक्सिस ऑफ फ्रस्टम, बिकॉज अपर एंड के एक्सिस ऑफ फ्रस्टम पर ही, मतलब जो एक्सिस है उसका ऊपर वाले एंड पर ही उसको बनाया गया है, उसके एंड पर सेंटर टू सेंटर मैच करके, इसीलिए वो लाइन लिखा गया है। ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अपर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम बाय यूजिंग लाइन टूल। थोड़ा सा मैं पॉइंटर यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ स्क्वायर फ्रस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे 25 हमने एक जनरल डेटा ले लिया है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद बोला है मैच कॉर्नर ऑफ अपर रोम्बस विथ लोअर रोम्बस। लोअर रोम्बस और अपर रोम्बस का कॉर्नर को मैच कर देंगे 1 by 1, तो हम लोगों का फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड स्टेप हमने लिखा और फोर्थ स्टेप लिखा, इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज लिखने का तरीका आपका अपना होगा, लेकिन कंक्लूजन वही होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया 40 का, फिर थर्ड फोर्थ स्टेप में हमने लिख दिया कि 25 का हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया। तो अगर आप चाहें तो वैसा लिखा जा सकता है, बिकॉज इसका कोई एक जनरल सॉल्यूशन कहीं भी बुक में फिलहाल मुझे नहीं मिला है, ना ही नेट पे मिला है। तो मैं जो तरीका है ड्रॉ करने का उसको मैं अपने हिसाब से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को नंबर नहीं कटेगा। और जो भी स्टेप्स है हमने काफी अच्छे तरीके से लिखा है। आप चाहें तो उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, वैसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसा ही लिखना है। आप चाहें तो आप नीचे रोम्बस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 40 का हमने लाइन ड्रॉ किया, एक साइड 30 डिग्री इंक्लाइन, फिर दूसरे साइड 150 का ड्रॉ किया, फिर तीसरे साइड फिर 30 का लिया, फिर 150 का लिया, ऐसे करके आप एक रोम्बस बनाएं। फिर अगला स्टेप, तो नंबर ऑफ लाइंस वहां पर बढ़ जाएगी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। उसके बाद ये जब लिख देंगे स्टेप्स हम लोग, सारा स्टेप लिखने के बाद फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड का हम लोग वहां पर आइसोमेट्रिक व्यू जैसा कि अपना बन कर आया है वहां पर, उस हिसाब से हम लोग वहां पर ड्रॉ कर देंगे। जैसा ये है, इसको हम लोग पेन और पेंसिल से ड्रॉ, इसको हम लोग पेंसिल से, पेन से नहीं। नीचे में एक रोम्बस बना लेंगे 40 का, और उसका सेंटर निकालने के बाद डायगोनल को मैच करके सेंटर निकाल लेंगे, और पेंसिल को फिर एक्सिस दे देंगे यहाँ पर, उसका सेंटर निकल जाएगा।
फिर ऊपर में भी सेम तरीके से हम लोग रोम्बस बना लेंगे। यहाँ पर सेंटर लाइन यहाँ से ऐसे करके डायगोनली मिला देंगे। मिलाने के बाद रोम्बस यहाँ से मैच कर देंगे और उसको इंक्लाइंड इंक्लाइंड लाइन से मैच कर देंगे। जैसा कि पिरामिड का बनाते थे वैसा यहाँ पर फर्स्ट टाइम का नीचे में बना लेना है। स्टेप्स लिखने के बाद वो डायग्राम जरूर बनाना है, बिकॉज 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा फास्ट बना लेना है। और जो भी डायमेंशन आप लिए हैं वो रैंडम है, तो आप अपने मन से कोई सही डेटा ले लीजिएगा ताकि वो लगभग बने। नीचे का बेस बड़ा है तो नीचे का बेस बड़ा ले लीजिएगा, ऊपर का थोड़ा छोटा ले लीजिएगा और बीच का हाइट अपने मन से ले लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और आया हुआ है, उसमें यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड बोला है यहाँ पर, तो वहां पर बोला है ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए आपको पहले स्टेप्स क्या होगा कि साइड में पहले ट्रायंगल बनाना होगा, फिर ट्रायंगल को बॉक्स में कन्वर्ट करना होगा। बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको बारी बारी से बनाना होगा। तो वहां पर आपको डायरेक्टली वहां पर लिख देना होगा स्टेप्स कि हमने पहले आइसोप्लेन लिया टॉगल की से, उसके बाद फिर आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ मतलब स्क्वायर फ्रस्टम की जगह पर वहां पर ट्रायंगुलर फ्रस्टम है। ट्रायंगुलर फ्रस्टम थोड़ा सा बनाना टफ हो जाएगा, बिकॉज वहां पर डायरेक्टली हम लोग रोम्बस की तरह नहीं बना सकते हैं। वहां पर ट्रायंगल को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका रोम्बस बनाना होगा, फिर उसमें ट्रायंगल को फिट करना होगा। थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेप्स के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। स्टेप के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा और नीचे में ट्रायंगुलर पिरामिड बना लीजिएगा। तो स्टेप्स में जनरलाइज स्टेप्स बता दिया हूं, इस तरीके से आप लोग वहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चांसेस है आ सकता है, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के कमेंट में या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप सेंड करके पूछ सकते हैं। और आपको 1 मंथ का जो टाइम मिलेगा उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल नीचे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 1 से 2 दिन में मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सारे यूनिट से रहेंगे, स्केल से, आइसोमेट्रिक से, ऑर्थोग्राफिक से, फ्री हैंड स्केच से और ऑटोकैड से भी क्वेश्चंस रहेंगे। सारे यूनिट्स को मैं कवर कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें फीड कर दूंगा। उसको प्रैक्टिस के लिए मैं फीड करूंगा वहां पर। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आने वाला है, बट अगर वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आसानी से स्कोर अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं वहां पर उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप लोग वहां से उसको जरूर देखिएगा। और हॉलीडे में जो आपको जून में छुट्टी मिलने वाली है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।